शदो बिजवेद देवादराः स्थिरै भोजनमाया सायिदं जदायुः शरमेन्दो शरदो अन्तिदेवा जदरानश्च क्षमादेतर्मा जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कृपात्री महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्वदा गौ माता की गौ हत्या चक्रचूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी गणपात्री ब्रह्मणी स्वामी माधवा शंगी महाराज की सब संतने की सब भक्तने की। शासन किया उन लोगों के धर्म में ये बातें नहीं होती। तो स्वतंत्रता से पहले न तो मुमुक्षा थी, न तो शमदमोपरति थे, न तो कोई किसी प्रकार के धर्म का आचरण था। तो ये जितने भी धार्मिक नियम हैं, धर्म श्रुति स्मृति इतिहास पुराण, इनके जितने भी नियम हैं ये केवल स्वतंत्र भारत में ही ये लागू हो सकते हैं। अन्य पारतंत्र में उनकी मुहिम छेड़ी, टैक्स देते हैं, सब प्रकार के धर्म की आवश्यकता हुई। स्वातंत्र्यात् सुखम आपनोति। परतंत्र व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता। परतंत्र व्यक्ति का अनुष्ठित धर्म उसके स्वामी का, उसका पुण्य उसके स्वामी का हो जाता है। परतंत्र व्यक्ति का किसी भी पुरुषार्थ में कोई योगदान नहीं होता, पुरुषार्थ को उपार्जन नहीं हो सकते थे। इसलिए जो उस समय जो मनीषी लोग थे, स्वामी लोग थे या भक्त लोग, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, इन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम का आवाहन किया। स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा, इसकी प्रेरणा अन्य कहीं से नहीं आई, केवल भारत की अध्यात्म धारा से आई। अध्यात्म जगत में जो महापुरुष थे उन्होंने देखा कि जब तक स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं होती तब तक न तो धर्म है, न तो अध्यात्म है और न हिंदू। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो संघर्ष हुआ, स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में जो महात्माओं की भूमिका रही है, स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा शास्त्रों के सिद्धांत का निष्कर्ष निश्चय करके और केवल इदमित्थम, इसके अनन्य और नान्यः पंथा विद्यते अनाय, इस प्रकार की जो उस समय की स्थिति हो गई थी, तो इसका श्रेय सबसे पहले तो महात्माओं को, आध्यात्मिक जगत को जाता है भारत के। उसके बाद कर्तव्यपरायण धर्मनिष्ठ श्रेणी में भी लोग आते हैं जिन्होंने ये अवसरवादिता, क्षेत्रवादिता, अवसरवादिता, इन सब के चलते जिनका स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी अहम भूमिका आजकल मानी जाती है। किंतु स्वतंत्रता का आपनोति स्वराज्यम वाक्पतिम मनसस्पति, ये केवल वेद वाक्य का उद्घोष है। ये केवल वेद वाक्यों को, शास्त्र को प्रमाण मानने वालों की प्रेरणा से ही आज भारत स्वतंत्र हुआ है। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम का, स्वतंत्रता दिवस का धर्म और अध्यात्म से भी सीधा संबंध। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति, इन तीनों की मौलिकता को अक्षुण्ण बनाए रखने में शास्त्रज्ञ महापुरुष, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और विरक्त महात्मा, चतुर्वर्णाश्रम निष्ठ जो लोग हैं,
इनके अपने धर्म के अनुष्ठान के धर्म संघ की स्थापना स्वतंत्रता संग्राम से कुछ वर्ष पहले हुई। तो ये केवल प्रक्रिया दिशायम की स्थिति में कुछ धर्म संघ के पुरोधा और राजनेताओं में ये उस समय तालमेल नहीं बैठा गया, किंतु क्योंकि धर्म संघ, हिंदू महासभा, इन सब की परिकल्पनाओं में वर्ण व्यवस्था, शास्त्र प्रामाण्य और गोरक्षा, संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, ये ध्येय मुख्य था। और इन लोगों का केवल विजातीय जो विदेशी लोग हैं उनके विदेशी आक्रांताओं के शासन को उनके शासन को उखाड़ फेंकना, ये उनके मुख्य था। इसलिए कुछ परस्पर जो है सामंजस्य नहीं बैठ पाया। किंतु आज जो हम लोग स्वतंत्र हैं, आज अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म के पालन की जो छूट है, वो इस समय संसार के सब बड़े बड़े राष्ट्रों में नहीं। अपने धर्म की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, इस प्रकार की स्वतंत्रता के मुख्य ध्येय को लेकर के सबसे अधिक अनुष्ठेय हिंदू धर्म के लिए सबसे अनुकूल वातावरण, और या किसी भी धर्म के लिए, केवल हिंदू धर्म ही नहीं, सभी धर्मों के लिए यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्मिन्नेव अटलाम श्रद्धाम विदधाम्यहम्। ये केवल हमारी गीता, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, संसार के अन्य किसी भी धर्मशास्त्र में ही नहीं लिखा है। सर्व धर्मशास्त्रों में और अन्य सब धर्मशास्त्रों में यही लिखा है कि भाई आपका धर्म गलत है, हमारा धर्म ठीक है, अपने धर्म को छोड़ो और हमारे धर्म में आ जाओ और मरने के बाद तुम लोग स्वर्ग जाओ। गीता कहती है कि यो यो याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चित, में जो अपने मेरे किसी भी रूप को, भगवान श्री हरि के किसी भी रूप को, ईसा रूप को, अल्लाह रूप को, बुद्ध रूप को, किसी भी रूप को श्रद्धा पूर्वक जो भजन करता है, मैं उसमें उनसे विमुख करके अपने में उसकी श्रद्धा नहीं बनाता हूँ। मैं उसको उसी धर्म में, उसी धर्म के जो नेता हैं उनमें उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। इस प्रकार महानुभावों, भगवान स्वातंत्र्य रूप भगवान, इसीलिए हिंदू धर्म में सबसे परम पुरुषार्थ मोक्ष माना गया है। बंध को हेय माना गया है और मोक्ष को सर्वोपरि माना गया है। इसलिए भी इसकी जो अनुप्राणित, जो इसके बीच अनुव्यवसाय जो अध्यात्म का है, उसके चलते आज स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा लोग, संस्कृति विद्यार्थी और अन्य सर्व सज्जन और नागरिक, इन लोगों को भी, और चाहे धार्मिक हो या अधार्मिक हो, किंतु इसका धार्मिक पक्ष सदैव मन में रखना चाहिए। आज जो हम लोगों को धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता से पहले नहीं थी। 1924 के लिए हमारे महानुभावों ने धर्म संघ की संस्थापना इसलिए हुई। तो इन सब की स्वतंत्रता आज भारत का संविधान प्रत्येक आस्तिक धर्म वृद्धि के लिए, इनकी उन्नति प्रगति के लिए सब महात्माओं को तो अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, यति चक्र चूड़ामणि श्री कृपात्री जी महाराज की, ब्रह्मलीन जगदगुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की, ब्रह्मलीन जगदगुरु शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की, ब्रह्मलीन जगदगुरु शंकराचार्य श्री माधवाश्रम जी महाराज की, उपस्थित सब स्वामियों की नमः पार्वती। बंधन में रहने जाता आप बढ़िया तोता को ले आओ, देखो खूब खिलाओ, बढ़िया बढ़िया उसके बढ़िया बढ़िया फल को खिलाओ, दूध पिलाओ, बढ़िया बढ़िया जो चीज़ वो पसंद है खूब खिलाओ, निकाल के दाने, उसके अनार के दाने खूब खिलाओ उसको। लेकिन जिस दिन वो पीला खुला रह गया फिर नहीं रुकेगा। इसलिए बंधन में भूखा मिलेगा बाहर जाके, भूखा मिलना पसंद है, लेकिन वहाँ बंधन में रह करके वो फल खाना पसंद नहीं है। मतलब स्वतंत्रता सब चाहते, स्वतंत्रता सबके लिए इच्छा बिना स्वतंत्रता हम लोग तो
क्या नाम स्वतंत्रता सब चाहते हैं, सब मुक्त चाहते हैं, मुक्ति उसका नाम है स्वतंत्रता। इसलिए महात्मा ने खूब प्रयास किया है, ऐसा नहीं है कि महात्मा लोग हमारे पीछे रहे हो। सबसे पहले पूरी शंकराचार्य स्वामी, नहीं उससे पहले गुरु जी भारती कृष्ण सिंह महाराज, भारती कृष्ण सिंह महाराज जब भारत अखंड था, स्वतंत्रता की बात चल रही थी, तो वहाँ गए पाकिस्तान में, वहाँ जाकर उन्होंने सबसे बड़ा नारा लगा दिया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सबसे पहले उनका भाषण हुआ, वहाँ बड़ा भारी बड़ी भीड़ थी। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे भारत समाप्त हुआ और पकड़ के सरकार ने अंग्रेजों ने उसमें जेल में डाल दिया। 6 महीने की जेल, क्या पूरी शंकराचार्य महाराज, भारती कृष्ण सिंह महाराज को 6 महीने की जेल, ये कहने पर स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 6 महीने तक जेल में छोड़ा गया बाद में। खैर महाराज जी ने तो धर्म संघ की स्थापना इसी देखी थी, बड़े बड़े यज्ञ किए इसीलिए। और जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें भी जब उसका बंटवारा कर दिया गया, आज़ाद के बाद आया होते होते 2 भाग कर दिए गए, पाकिस्तान अलग कर दिया गया, भारत में अलग कर दिया। तो महाराज जी दंड लेके अपने कुछ साथियों के साथ लॉर्ड माउंट के कोठी के सामने स्वामी लगा रहे थे, उनको पकड़ कर जेल में बंद कर दिया गया। तो महात्मा का जो योग कम नहीं है, खूब है। और इन लोगों ने जिन्होंने अपने प्राण की बाजी दे दी, बलिदान दे दिया, वो भी सब प्रणम योग है, नमस्कार करने के योग है। उन्हें अपना प्राण की बाजी लगा करके हमको स्वतंत्रता दिलाई है, हम उनको बहुत आभारी है। हर हर महादेव। ये वर्षों से मुगल का राज्य रहा, अंग्रेजों का रहा। इसके बाद में स्वतंत्र हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होकर अपना अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। जो बड़ी भूमिका महात्माओं की रही और बड़े ब्राह्मणों की रही, ऋषि मुनियों की भी रही और नेताओं की रही। वो नेता बाद में पहले ही महापुरुष, तो इसका उनका यही मंत्र हो गया, देश आज़ाद हो, हम स्वतंत्र हो, हमारा अधिकार स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, हमारा हिंदू राष्ट्र है। ऐसे जब कल्पनाएँ की नारे लगाए तो कहीं बंद कर दिया, हमारे भी दी। जलियांवाला बाग की घटना मालूम है सबको, कैसे कैसे उन्होंने जाकर के वहाँ धूम मचाई उन्होंने, और कई अंग्रेजों को मारा भी सही, भगत सिंह को मारा, और कई के बड़े भक्त थे उनको वीरों को मारा। आज वो स्वतंत्र हो गए हैं, 15 अगस्त रात्रि में स्वतंत्र हुए। किन का उसमें योगदान रहा है, सुभाष चंद्र बोस का योगदान रहा है। लेकिन सबसे बड़ी धर्म की व्यवस्था, धर्म कामों गौमाता की रक्षा, धर्म रक्षा और शास्त्र संविधान हमारा शास्त्रीय हो, इस प्रकार हम कल्पना करते हैं। ये संविधान जो बने शास्त्र के अनुसार बहुत उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन वर्तमान को देखते हुए उन्होंने इस बात का पालन किया नहीं। अब जो भराशी हो रहा है, फिर स्वतंत्र हैं, संध्या भजन करके और भगवान को प्राप्त। हर महादेव।